नमस्ते दोस्तों। सौमित्र घोटीकर बोल रहा हूँ मैं, मिनरल वाटर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन से। जो पैकेजिंग वाटर बिज़नेस के बारे में अक्सर आपको जो एक जानकारी दी जाती है, तो ये लगभग 2013 से ये चैनल चालू है और मैं खुद ही उसको रन करता हूँ। चूँकि इसका मैं काफ़ी एक्सपीरियंसड हूँ और काफ़ी बिज़नेस देखे हुए हैं इसमें। तो आज हम बात करने वाले, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एंजल टैक्स, ये जो लाल अक्षरों में लिखा आपको दिख रहा है, तो एंजल टैक्स रिमूव्ड, ये एक चीज़ दिख रहा है आपको। तो ये क्या चीज़ है? तो आप जानते हो कि जैसे कि हमारा केंद्र सरकार का जो बजट है 2024 का, वो निर्मला जी सीतारमन ने हमको कल पब्लिश किया। और जाहिर है कि हमारी उसके ऊपर आशाएं लगी रहती हैं कि उसमें क्या होगा हमारे लिए। तो बस वाटर बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, इसमें मैंने दो तीन चीज़ें निकाली। उसमें से पहला, ये एक चीज़ अलग से दिखा, इसके लिए आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे कि एंजल टैक्स रिमूव बेनिफिट का मतलब क्या है। कि इसमें आप देखेंगे कि एंजल टैक्स रिमूव ऐसा एक आया आपको उसमें सब। तो उसमें क्या होता है, पहले तो एंजल क्या होता है। एंजल इन्वेस्टर का मतलब ऐसा होता है कि आप किसी भी बैंक के पास जाएंगे तो बैंक वाले आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट पूछेंगे, शायद आपकी एलिजिबिलिटी हो ना हो, ये चीज़ होगी। और ऐसा अक्सर होता है कि कोई हटके अगर आपका कोई आइडिया है, कोई सॉफ्ट बिजनेस है, तो उसके लिए कभी कभी बैंकों में तकलीफ़ें आती हैं। जैसे कि मैं भी एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को मदद करता है, लोगों को ये फंडिंग मिलने के लिए। BY, उसकी भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट। तो उसके बारे में खैर हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन BYST में मैं एक मेंटर हूँ। तो हम लोग जो लोगों को कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन मिलने में मदद करते हैं लोगों के, ऐसा भी एक है। उसके बारे में भी एक दूसरा वीडियो में बात करेंगे हम। तो ये जो बिजनेसेस होते हैं जिनको हम लोग फंडिंग करते हैं, बैंक्स की फंडिंग करते हैं, हम लोग मदद करते हैं उसके फंडिंग के बारे में। तो उसमें ऐसा होता है कि अक्सर जो फिज़िकल बिजनेस है ना, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपके दिमाग में कोई हट के आइडिया आ जाए, मतलब टिपिकल एक वाटर बिजनेस की बात करें, तो आपको BOST जैसे या बैंकों के थ्रू आपको एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट खुद का प्रोडक्शन लगाना है। सॉरी। या तो कि कुछ आप चाहते हो कि आपका को पैकिंग का एक यूनिट हो, उसके लिए एक मुद्रा लोन, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें कुछ सुविधाएं मिलने वाली हैं आपको। तो ये दोनों से डायरेक्टली हो सकता है ये, क्योंकि ये फिज़िकल, उसको इंग्लिश में बोला जाता है कि ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस। मतलब डायरेक्ट जो आपको फिजिकल दिखता है ऑफिस वगैरह तरह से। आइडिया वाले बिजनेस पे ज़्यादा करके बैंक्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसा देखा गया है। मैं इंटायरली ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं होगा, लेकिन अक्सर होता है कि बैंक्स फिजिकल बिजनेस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा बिजनेस है, समझो आपके कोई दिमाग में कोई ऐप का आइडिया आ गया है कि डिलीवरी का ऐप करें, या फिर एक वाइट लेबलिंग का हमने बीच में एक वीडियो शेयर किया था। इस तरह से कुछ हट के आइडिया हो, जो सॉफ्ट बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टाइप का बिजनेस है, जिसको स्केलिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आप फ्रेंचाइज का कुछ बिजनेस खड़ा करना चाहें, तो भले आपका आइडिया छोटा हो शुरुआत में, लेकिन बाद में इसको काफ़ी अच्छा स्केल अप कर सकते हो। तो ये शायद बैंकों को समझ में नहीं आए, और बैंक अगर इस पर विश्वास न करें, तो आप कहाँ से फंडिंग लाएंगे। तो आप देखते हो कि टीवी पे प्रोग्राम्स होते हैं, शार्क टैंक वगैरह आपने देखा होगा। तो उसमें आप देखेंगे कि आइडियाज़ पे लोग फंडिंग करते हैं उसको, और कम्प्लीटली नए लोग होते हैं और एक ही शो में आपको फंडिंग करते हैं। तो शार्क टैंक ये आपको एक दिखाया गया एक तरीका है। ऐसे काफ़ी ग्रुप्स आपके लोकल एरिया में होते हैं। जैसे कि पुणे में मैं हूँ, तो पुणे और अन्य 20 शहरों में ई चाय बोल के एक ग्रुप है। उसकी चाय मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ज़रूर जाइएगा। तो उस पर भी आप छोटे छोटे बिजनेसेस को फंडिंग कर सकते हैं। आपका प्रेजेंट करना है बिजनेस, और कई लोग आपको सिर्फ आइडिया पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन लोगों को बोला जाता है कि एंजल। हाँ, तो ये एंजल क्या होते हैं, इसमें बारे में ये वीडियो नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये है। हम लोग कहीं अगर बात हो जाए तो बाद में समय आएगा तो अपन हम लोग बात कर सकते हैं कि एंजल इन्वेस्टिंग मतलब कैसे होता है, और इनके ज़रिए आपको बैंक वाले ना भी बोले तो भी आपके आइडिया के ऊपर किस तरह से इन्वेस्टिंग हो सकता है। तो लेकिन इसमें इतना ही जान लें कि ऐसे कई लोग होते हैं दुनिया में कि सिर्फ आपके आइडिया पे वो पैसा लगाते हैं। जाहिर है कि उनको थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है। अगर आपको इसकी एक झलक चाहिए तो आप शार्क टैंक का कोई भी सीज़न खोल के देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से होता है। हम कोई इसमें बात करते रहेंगे कि
इसमें किस तरह के टर्म्स होते हैं, स्टार्टअप के टर्म्स भी अलग अलग होते हैं। स्टार्टअप टाइप बिजनेसेस में इसमें फाइनेंसिंग होता है। तो बस आज के बजट में क्या हुआ है कि ये बिज़नेस को जो एंजल फंडिंग करते थे और जिस बिज़नेस को रिसीव होता था फंडिंग, हाँ मान लीजिए आपका बिज़नेस का कॉस्ट है 1 करोड़ का और आपको 1 करोड़ का एक वैल्यूएशन दिया गया उसको, तो आपने अगर 1.5 करोड़ मांगा है समझो, तो इनसे एंजल से, तो जो ऊपर से अतिरिक्त जो 50 लाख आते हैं, 50 लाख जो आते हैं उसके ऊपर फेयर वैल्यू से, उसका उसका टर्म्स हम लोग अब देख लेंगे इसी नीचे। तो उस पर जो 50 लाख अतिरिक्त आपने लिया हुआ है, तो उस पर लगभग 30% टैक्स गवर्नमेंट को आपको देना पड़ता था। 30%, यस, लगभग कॉरपोरेट टैक्स के बराबर से आपको कॉस्ट टैक्स देना पड़ता था। तो वो अभी इस बजट से निर्मला जी ने कम्प्लीटली वेवर किया हुआ है। ये कब तक के लिए वेवर है ये स्पष्ट नहीं है इतना, लेकिन ये साल तो पक्का है। आइंदा से 1 2 3 सालों में ये, या 4 शायद 5 साल भी ये कायम रहने की संभावना है। तो ये एक बहुत ही शुभ समाचार है। तो आपके दिमाग में कोई आइडिया होगा, हट के आइडिया होगा, तो आप इस पे ज़रूर आइएगा। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसको क्या बोला गया है। तो आप ज़रा देखिए, सामने मैंने को पायलट पे जाके, मतलब आपका जो चैट जीपीटी है उस पर जाके मैंने थोड़ा सा इसमें इंक्वायरी किया, तो मेरे को क्या मिला तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो पहला तो ये एंजल टैक्स रिमूव, ये न्यूज़ है इसमें दिया हुआ। सेकंड जो आप देखेंगे तो इसमें सेकंड मैंने क्वेरी पूछा, इज़ द एंजल टैक्स रिमूवल गोइंग टू बेनिफिट, कैसे करेगा वो, है ना, क्या फ़ायदेमंद होगा कि नहीं। तो इसमें येस, एमएसएमई विल नो लॉन्गर फेस द बर्डन ऑफ एंजल टैक्स। तो एमएसएमई को इस एंजल टैक्स का एक बर्डन नहीं होगा। 30% राहत, ये बड़ी राहत है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा स्टार्टअप्स ज़रा इजीली हो जाएंगे, थोड़ा सा एडिशनल टैक्स की उसके डर निकल जाएगा। ये सेकंड पॉइंट बोला गया है। तीसरा मैंने सवाल उसको पूछा था कि हाउ मच वॉज एंजल टैक्स, ये कितना था एंजल टैक्स और ये कौन पे करता है। या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 31% है और वो जो धारक है जिसको मिलेगा वो उसको पेयर करेगा। इसमें है, सो इफ़ द एक्सेस अमाउंट इज़ 50 लाख। इसमें आपको मैंने एक उदाहरण दिया हुआ इसमें कितना होगा ये, तो इसमें को पायलट ने मेरे को ये आंसर दिया है। ये एक्सेस अमाउंट पे है चार्जेबल, ये भी इसमें दिया गया है ना। अभी इसमें थोड़ा सा और कुछ मैंने पूछा है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट, हाँ, एंड फेयर मार्केट वैल्यू द सेम थिंग, है ना। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब कि हमारा जो हम लोग प्रोजेक्ट लगाते हैं, समझो मान लो आपने पैकेजिंग का एक प्रोजेक्ट लगाया, उसके ऊपर 1 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो और फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें एक बोला गया कि फेयर मार्केट वैल्यू पे आपको ये कंसिडरेशन किया जाता है। तो ये क्या है भाई, प्रोजेक्ट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू क्या सही है। तो उसने बताया कि प्रोजेक्ट उसने अलग तरह से लिया, को पायलट ने, कि उसने बोला प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट, जैसे आईटी में प्रोजेक्ट होते हैं उस तरह से लिया। तो मैंने उसको फिर से पूछा एक बार कि इज़ द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू द सेम थिंग, मतलब आपका सेटअप जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो और फेयर मार्केट वैल्यू क्या वो सही है। तो इसने जवाब दिया कि नहीं है वो सही। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में उसमें बोला गया है कि सब हम लोग जो लेते हैं लेबर वगैरह सब कुछ, ये इसका जो कॉस्ट पूरा इंक्लूड होता है एक कॉस्ट में, और फेयर मार्केट वैल्यू मात्र थोड़ा सा अलग है। आप इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा उसको वीडियो को पॉज करके आप देखिए आराम से बाद में। तो इसमें आप बोला गया कि इन समरी में, मतलब तात्पर्य उसका ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कॉस्ट परटेन्स टू एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग सेटअप के दौरान जो भी आपके इसमें पूरे के पूरे खर्चे आए हैं वो उसको मद्देनज़र रखते हैं। और फेयर मार्केट वैल्यू इज़ अ ब्रॉडर वैल्यूएशन, मतलब थोड़ा सा और भी डीप है। उसमें काफ़ी चीज़ें बाकी भी है। जैसे इसने बताया कि आपको, हम लोग जैसे आईपीआर की बात करते हैं, आपके ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, कुछ पेटेंट्स हैं, आप इसको निर्माण कर सकते हो, इसको भी कंसिडर किया जाता है। तो फेयर मार्केट वैल्यू आपका बनता है ना। तो नेक्स्ट मैंने पूछा था कि हाउ टू कैलकुलेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड हु सर्टिफाइज इट, या कौन सर्टिफाई करता है और किस तरह से फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ना। तो इसमें आप इसको भी पॉज करके आप आराम से देख लीजिए। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये जो कैलकुलेशन होता है ना, ये पूरा इसमें दिया कि प्राइवेट कंपनीज़ इसमें वैल्यूएशन होते हैं, है ना। तो वो वैल्यूएशन करके आपको सर्टिफाई करते तभी इसका वैल्यूएशन होता है। तो आखिरी सवाल मैंने पूछा था कि अभी तक तो मेरा बिजनेस चालू नहीं है, तो कैन आई वेंचर बी स्टार्टेड नॉट एग्जिस्टिंग इन फ्यूचर हैव फेयर मार्केट वैल्यू, तो इसका क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो हाँ, इसमें होता है बिल्कुल। इसमें बोला गया है कि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए आप, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इसको आपको संभाल के रखना चाहिए। बहुत दफ़े हमने देखा हुआ है कि वाटर बिजनेस में जो भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं इनको बिल्कुल ये पता नहीं होता है
कि वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स में ट्रेडमार्क लेते हैं। मैंने देखा है कि कंसल्टेंट्स भी कोई गाइड नहीं करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में वो लोग बोलते हैं कि एक आपको ट्रेडमार्क भी लगेगा। भले आप टंकी प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट हायर करें टेक्निकली, लेकिन आखिर आपका है तो बिज़नेस ना। तो ये बिज़नेस को अगर आपको आरओआई निकालना है तो इसकी वैल्यूएशन पूरी करनी पड़ेगी ढंग से, तो ये भी ज़रूरी है। तो इसमें यहाँ पर दिखा गया है, देखिए, रिमेंबर द एफएमवी इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग। हाँ, ये भविष्य की तरफ लेके जाने वाली चीज़ है हमको। कंसिडर्स पोटेंशियल रादर देन हिस्टोरिकल डेटा, मतलब आपने आज तक क्या किया है इसको नहीं देखता हो, तो आपको आगे क्या मिलने वाला है ये आपको देख के इस पे आपको मदद करता है। तो ये आपको मेरे को पूरा बोलना था। ये आपको डॉक्यूमेंट जिसको चाहिए, अगर जिनको भी चाहिए तो हमें मेल करें। तो मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख लीजिए, वहाँ पर एक मेल कीजिए, तो आपको मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात कहना ऐसा है कि इसको ही जोड़ के आप जानते हो कि हम लोग ट्रेनिंग लेते रहते हैं, है ना। तो आपको मैं ये ट्रेनिंग का दिखा दूँ थोड़ा सा, एक क्षण मेरे को दीजिए। अभी हम लोग ये बात की कि कोपायलट पे जाके हमने बात किया था कि फेयर मार्केट वैल्यू वगैरह ये सब चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो ये बिज़नेस अच्छा बनेगा। आप एक टिपिकल बिज़नेस की तरह देखेंगे तो इसमें शायद आपको बिज़नेस की वैल्यू उसमें क्रिएट करनी होगी, है ना, और उसको ज़ोर से बोलना भी होगा कि ये मेरी वैल्यू है। तो ये चीज़ों के लिए पहले आपको धंधा जानना पड़ेगा, भले किसी भी तरह से आप इसमें सेटअप करें बिज़नेस, कि आप जैसे प्रोडक्शन यूनिट सेट कर सकते हो, आप को पैकिंग यूनिट सेट कर सकते हो, आप ब्रांडिंग कर सकते हो। आप इसमें अभी हमारे पास में कई लोग आते हैं कि वो काफ़ी अच्छा ज़्यादा पैसा भी डालते हैं इसमें, लेकिन करेंगे तो भी आरओआई पे लेके आना पड़ेगा, तो धंधा ढंग से जानना पड़ेगा। तो हम लोग इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। तो ये आप देखिए, एक हिंदी में खासा भी ट्रेनिंग चालू की है हमने। तो ये एक 4 अगस्त से चालू हो जाएगा कोर्स, सामने को स्क्रीन पे दिख रहा है, 4 अगस्त से चालू हो जाएगा ये। बस इसमें मेजर चीज़ वही है कि 10 सेशन होंगे, 5 सत्र होंगे एवरी वीक में, और इसकी फ़ीस है सिर्फ 5,900 रुपीज़, 5,900 रुपये। मैं खुद ही उसमें ट्रेनिंग दूँगा आपको। आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान सकते हो, यही साइट पे अबाउट अस भी होगा, वहाँ पर जाके आप थोड़ा सा जान सकते हैं। तो ये इसके ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, आप इसको क्लिक करके आपका स्थान निश्चित कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। पूरा कंटेंट चाहिए तो आप उसी में वीडियो देख लीजिए, मैं यहाँ नहीं बात करूँगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा इसमें तो आप थोड़ा सा इसमें जान लें कि वही पेज पे जाकर आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बस आप जल्द से जल्द उसमें दाखिल हो जाएं, ये हमारी इच्छा है। तो थैंक यू सो मच। और आने वाले वीडियो में मैं और 2-3 वीडियोस करूँगा, शायद बजट को लेकर ही करूँगा। कि सेकंड मैंने जो आपको बोला कि जैसे इसमें आपका अगर प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाना है तो 5 करोड़ तक एक नई एक अच्छी न्यूज़ है कि इसमें अगर CGTMSE में लगाते हैं आप, तो CGTMSE एक स्कीम है, उसमें ऐसे भी आपको कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लगता, लेकिन गारंटर लगता है अभी भी। तो गारंटर थर्ड पार्टी गारंटी, तो वो थोड़ा सा सरकार ने रिमूव किया, ऐसी घोषणा है। तो उस बारे में भी थोड़ा सा दूसरे वीडियो में देख लेंगे। और एक तीसरी घोषणा है कि जो बंदे हमारे पास, जो भी हमारे युवक हैं, युवतियाँ, वो छोटा सा, कोई उनके पास में फंडिंग नहीं है अवेलेबल है, तो वो छोटा सा चालू कर सकते हैं भाई, 2, 5, 10 लाखों में करते हैं तो वो मुद्रा लोन से भी कर सकते हैं। तो ऐसा हो कि आपने पहले कभी मुद्रा लोन लिया है तो आपको एक शुभ समाचार ऐसा है कि एक 20 लाख तो उसको थोड़ा सा कवर दिया गया कि ज़्यादा, आप 10 लाख नहीं तो 20 लाख तक आपको मुद्रा लोन में मिल सकता है। तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, शायद कल या परसों आप वेट कीजिए। तो ट्यून कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, तो आपको एक इंडिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थैंक यू सो मच।